नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैं आपको 1 से लेके 25 तक के आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और लगभग हर किसी को 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होते ही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर आज का पहला। देखिए, हमें 99 का हमें स्क्वायर निकालना है। हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें क्या करना है, 100 के पास वाली संख्याओं के वर्ग, यानी कि संख्याएं 100 के पास में हो तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमें बेस मानना है, हमें बेस मान के चलना है 100 को। हम बेस मानेंगे 100 को अपना। जब 100 को बेस मानेंगे तो हम ये देखेंगे, ये 99 100 से कितना कम है। 99 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 1 कम है, तो हम कहेंगे कि 99 से -1 कर दो। आप 99 से -1 कर दो। जब 99 से -1 करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 98, यानी कि 98 हमारे पास बचेगा। और जो हमारा 100 से 99 1 कम था, तो हम इसी 1 का स्क्वायर करेंगे। इसी 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1। हमें 1 से पहले हम 0 और लगा देंगे, यानी कि ये संख्या यहाँ लिख दीजिए आप 0 1, यानी कि हमारा स्क्वायर आ गया 99 का 9801। ये हमारा 99 का आंसर आ गया। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप परेशान क्यों रहे हैं? आपकी समझ में 100% आएगा। देखिए, हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। हमें 98 का जब स्क्वायर निकालना है तो हमें बेस मानना है 100 को। हमने बेस माना 100 को, तो हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है। 100 से 98 कितना कम है? आप कहेंगे कि सर 2 कम है, तो हम कहेंगे 98 से -2 आप कर दीजिए। 98 से -2 कर दीजिए, तो हमारे पास बचेंगे 96। हमारे पास बचेंगे 96। हमारे पास बचेंगे 96। तो हम कहेंगे कि जो 2 कम था, इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4। 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम कहेंगे कि इससे पहले 0 और लगा दो आप, तो ये हो जाएगा हमारा 0 4, यानी कि हमारा 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। हमारा आंसर आ जाएगा 9604। 98 का हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें बेस, हमें 100 के 100 को हम बेस मान के चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। हमें 94 का स्क्वायर निकालना है। 94 का स्क्वायर निकालना है तो हमें बेस मान के चलना है हम 100 को। अब हम कहेंगे कि 100 से, ये 94 है हमारा, 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 6 कम है, तो मैं कहूँगा सर आप ये 6 इसमें से माइनस कर दो। जब 6 इसमें से हम माइनस कर दो 94 से, जब 6 इसमें से माइनस करेंगे, 54 में से 6 जब माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 88। हमारे पास बचेगा 88। हमारे पास बचा 88। 54 में से 6 माइनस करा 88। और ये 6 था, जो 6 कम था, 6 का ही स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 को यहाँ पे ये लिख दीजिए, यानी कि आपका आगे आंसर आ गया 88 36। आपका 94 का वर्ग हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी समझ में अब आ रहा होगा। देखिए, हम बेस मान के चल रहे हैं 100 को। अब ये 88 जो है 100 से कितना कम है? 88 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 12 कम है, तो हम कहेंगे इसमें से 12 माइनस कर दो। जब 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, यानी कि हमारे पास बचा 76। हमारे पास बचा 76। और अब इसी 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 144। 144 होता है। 44 को आप ऐसे लिख दीजिए, और जो आपके पास एक बचा वो एक यहाँ जोड़ लीजिए। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका
44 और 6 और 1 7 और ये 7, ये आपका आंसर 77 44 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब आपको देखिए 50 से अधिक वाली संख्याओं के वर्ग, यानी कि संख्याएं 50 से अधिक, ये संख्याएं 50 से अधिक हैं, ठीक है, यानी कि ये 50 के करीब में है। ये संख्या हमें अब बेस मानना है हमें 50 को, अब बेस मानेंगे हम 50 को, 50 को बेस मान करना है। ये 50 से कितनी अधिक है? देखिए आप जब भी इस तरह के हो, तो अगर आपके पास 100 के करीब बढ़े, अगर संख्या आपको 100 के करीब मिले तो आप वैसे करना, और 50 के करीब मिले तो आप ऐसे करना। अब देखिए ये 50 से कितना अधिक है? ये 50 से कितना अधिक है? 71। आप कहेंगे 21 अधिक है। तो अब आपको करना क्या है? 50 में से माइनस नहीं करना है इसे। अब आप करना क्या है, जब 50 से अधिक है 71, तो आपको 25 में प्लस करना, हमेशा ध्यान रखना 25 में प्लस करना है इसे। 21 को 25 में प्लस करेंगे, जब 50 से अधिक हो संख्या तो 25 में प्लस करेंगे, जब हम 21 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 46 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 46, यानी कि 46 और 21 का ही हम स्क्वायर कर देंगे। अब जब 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441, 41 को आप ऐसे लिख दीजिए और ये 4 को यहाँ जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 41, 6 और 4 10, 10 का 0 और 4 और 1 5, यानी कि 50 41 आपका आंसर आ जाएगा। 71 का स्क्वायर हो गया आपका 50 41, यानी कि आपका आंसर हो गया 50 41, आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब आपको निकालना है 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर निकालना है। तो आप ये देखेंगे, अब आपको बेस मान चलना है 50, ठीक है, ये 50 के पास में है, तो ये 50 से आप देखना है कितना अधिक है। 50 से 62 कितना अधिक है? आप कहेंगे 12 अधिक है। तो आप 25 में प्लस करेंगे 12, 25 में प्लस करेंगे 12, तो ये आपका हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 37। और अब 12 का ही स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 144। आप 44 ऐसे लिख दीजिए और जो एक इसमें जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 44 और 7 और 1 8 और ये 3, यानी कि 38 44 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 38 44, आपका आंसर आ जाएगा। 62 का स्क्वायर हो जाएगा 38 44। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब ये आया 53, तो आप देखेंगे 50, बेस चल रहा है हमारा 50, क्योंकि 50 के करीब में, तो ये 50 से कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे ये सर 3 अधिक है। तो आपको 25 में प्लस करना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और आप 3 का ही स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो आप 0 और लगा दो इससे पहले, 09, यानी कि 2809 आपका आंसर आ गया 53 का स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको कह रहा है 52 का स्क्वायर क्या होगा? आपका बेस चल रहा है 50, 50 से कितना अधिक है? 50 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे ये सर 2 अधिक है। आप कहेंगे कि 2 अधिक है, तो हम कहेंगे कि 25 में आप जोड़ लीजिए। जब 25 में प्लस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। और आप 2 का ही स्क्वायर कर दिए, इस 2 का ही स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4, तो इससे पहले आप 0 और लगा दो, यानी कि 0 4 27 04 आपका आंसर हो जाएगा 52 का स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 48,
अब आपको निकालना है 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे ये सर 25 से कितना कम है, वो सॉरी 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 2 कम है। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए 50 से संख्या अधिक थी, जो 50 से अधिक थी उसे हम 25 में जोड़ लेते, 25 में जोड़ लेते। जो 50 से अधिक थी वो हम 25 में जोड़ लेते, और जो 50 से कम है उसे हम माइनस करेंगे 25 से, और 25 में से माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम इससे पहले 0 और लगा देंगे, यानी कि 0 4 हमारा 48 का आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपसे कह रहा है कि 42 का स्क्वायर क्या होगा। 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये बेस मानना, आपको बेस मानना 50, तो 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 50 से ये कम है 8, तो आपको 25 में से 8 माइनस करेंगे। जब 25 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 17, आपके पास बचेगा 17, और इसी 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 को आप ऐसे लिख दीजिए, यानी कि 42 का स्क्वायर आ गया 17 64 आपका। देखिए लग रहा है आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, अगर आप खुद से सवाल बनाएंगे 1-2 बार तो आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए रट जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब आपको तो कहना है 36 का स्क्वायर क्या हुआ। 36 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितनी कम है, 36 50 से कितना कम है, ये कम है 14, ये 50 से कम है 14। तो आपको करना क्या होगा, तो 25 में से माइनस करना है 14, जब 25 में से माइनस 14 करेंगे तो आपके पास बचेगा 11, आपके पास बचेगा 11, और 14 का आप जब स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, तो 96 को ऐसे लिख दीजिए और 1 को इसमें जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 96, 1 और 1 2, और 1 1, यानी कि 1296 आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए मैं आपको सवाल देता हूँ, उस सवाल को आपको करना है, ठीक है। आपको बताना है कि 35 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, और एक आपको बताना है 76 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको कमेंट में जवाब देना है। 35 को, 76 का और 39 का स्क्वायर को कमेंट में इसका जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जो ट्रिक्स आपको मैंने सिखाई है आपको इसी ट्रिक से इसका आंसर देना है। अगर आपने इन तीनों सवालों को हल करा तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो को जो आपने सीखा है वो एक ही बार में आपका पक्का हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।